हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अवंतिका आज आपके साथ अपने घर का लिविंग रूम टूर शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो ये हमारे घर का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैंने ये शू रैक रखा हुआ है और इसको कुछ इस तरीके से डेकोर किया है कि यहाँ पर एक वास रखा हुआ है। ये कुछ सेंटेड कैंडल्स जो मैंने होम सेंटर से परचेज की थी वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं और साथ ही में है एक कैंडी ट्रे जिसमें कुछ कैंडीज मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ऊपर जो सामने आप देख रहे हैं एक वॉल मिरर, ये हमने सोमनाथ से परचेज किया था। बहुत ही एक प्यारा सा डेकोर पीस है। आगे चलेंगे तो ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये हमारी स्टेयर्स की तरफ जाता है और उसी के साथ में एक कैबिनेट रखा हुआ है जिस पर हमने एक एक्वेरियम रखा हुआ है। इस एक्वेरियम में मेरे पास 6 फिशेज हैं, बहुत ही प्यारी सी, काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक टीवी यूनिट रखा हुआ है, जिस टीवी यूनिट को मैं एज अ क्रॉकरी यूनिट भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें मेरी सारी क्रॉकरीज रखी होती हैं और ये कुछ इस तरीके से इस फुल वॉल जो ओवरव्यू है वो आप देख रहे हैं। तो ये क्रॉकरी यूनिट आपने देखा, इसमें मेरी सारी एक्स्ट्रा क्रॉकरीज जो हैं वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। और ये जो सामने आप वॉल देख रहे हैं, क्योंकि ये रेड कलर से पेंटेड है, बहुत ही प्यारा सा वाइब्रेंट सा एक कलर आ जाता है। और इसी में ऊपर जाकर आप देखेंगे तो ये सामने एक वॉल क्लॉक लगाया हुआ है जो कि वाइट बेस पे मैंने चूज़ किया, क्योंकि रेड वॉल थी तो वाइट बहुत अच्छे से उस पर जा रहा था। और साथ में ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर को मैंने कोशिश की है थोड़ा सा राजस्थानी ट्रेडिशनल पैटर्न पे थोड़ा सा डेकोर करने के लिए, इसीलिए साथ में ये ढोला ढोली भी लगाए हुए हैं। और ये जो आर्ट पीसेस आप देख रहे हैं, वॉल आर्ट पीसेस, ये भी राजस्थानी पैटर्न पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर जो बैठे हुए हैं। ये हम लोगों ने उदयपुर से परचेज किया था। इसी तरीके से छोटी छोटी सी ये जो क्या बोलते हैं इनको, कैबिनेट आई बिलीव, छोटी जो होती हैं, बहुत ही सुंदर सी। और ये इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे से डेकोर पीसेस हैं जो मैंने इस जगह पर रखे हैं। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा राजस्थानी मतलब पैटर्न एक डेकोर करने की मैंने कोशिश की यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सा एक ये पीकॉक का आर्ट पीस रखा हुआ है। साथ ही ये छोटी सी चेयर यहाँ पर रखी हुई है, ये भी मैं जब उदयपुर गई थी तब वहाँ से लेकर आई थी, बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे ये। और आगे अब जब देखेंगे तो राइट हैंड साइड से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर वॉल पे एक की चेन होल्डर रखा हुआ है जिसपे एक बुद्धा का आर्ट पीस मैंने रखा हुआ है। तो ये भी बड़ा ही प्यारा और सूदिंग सा लगता है इनको देखकर। यहाँ पर एक सोफ़ा भी रखा हुआ है, एक सीटिंग अरेंजमेंट जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और उसी के साथ में है ये एक कैबिनेट जिसको फिर से मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में इसको डेकोर करने की कोशिश की है, जिसमें सारे के सारे जो डेकोर पीसेस हैं वो कोशिश की है मैंने कि वो मतलब ब्रास आइटम से। यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण जी की एक आइडल बहुत प्यारा सा रखा हुआ है। एक सेंटेड कैंडल्स भी यहाँ पर रखी हुई हैं, ये भी मैंने होम सेंटर से ही परचेज की थी। एक ब्रास की उर्ली रखी हुई है और ये है एक प्यारी सी समई, बहुत ही सुंदर पीकॉक डिज़ाइन में एक एंटीक पीस मुझे मिल गया था एक बार बहुत ढूंढने पर। तो बड़ा प्यारा सा ये एंटीक पीस मैंने ये दिवाली पर परचेज किया था। तो इस तरीके से मैंने इस टेबल को कुछ डेकोर किया है। और ऊपर ये जो वॉल शेल्फ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस राउटर, वाईफाई कनेक्शन के राउटर और यही सब रखा हुआ है। तो आगे जब हम देखेंगे इस तरीके का कुछ ये लुक निकल कर आता है इस कैबिनेट का। तो अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर फिर से एक 3 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है और साथ ही में टेबल, सेंटर टेबल रखी हुई है। उस पर ये जो आप मैट देख रहे हैं, ये भी एक बहुत ही प्यारा बीडेड मैट है, बहुत ही सुंदर लगता है रखा हुआ। और ये मैंने कुछ 2 या 3 साल पहले मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा जो है ना ये
पीस लगा मुझे। एक तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी थी, बहुत अच्छा जो है ना टेबल मैट मुझे लगा। और कुछ मैंने रग्स, यहाँ पर एक कलरफुल सा रग मैंने डाला है। आगे आप जब देखेंगे तो ये एक दीवान मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, और ठंड आ गई है तो उस पर ब्लैंकेट मैंने स्प्रेड करके रखा हुआ है ताकि बैठे तो थोड़ा सा कोजी लगे। आगे आप अगर देख पाएंगे तो ये नीचे एक छोटा सा क्यूट सा कैट रग एक डाला हुआ है, बहुत ही प्यारा लगा था ये मुझे। ये भी थोड़े दिन पहले मैं इंदौर गई थी तो वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था, बहुत ही क्यूट सा मुझे लगा था ये। तो बड़ा ही प्यारा एक रग डाला हुआ है। सामने वाली जो ये वॉल आप देख रहे हैं, ये मेरे घर की एकदम एंट्रेंस वॉल आप बोल सकते हैं। तो ये इसको हमने कुछ इस तरीके से जो है ना डेकोर किया है। तो ये वॉल जो आप देख रहे हैं, इसके साइड में दोनों साइड जो आप ये विंडोज़ देख रहे हैं, ये हमारी बेडरूम की विंडो है। दोनों ही ये बेडरूम है और उसकी विंडोज़ हैं जहाँ पर मैंने ये कुछ लाइट्स लगाई हैं। ये लाइट्स भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ की थी। करीब करीब इनको 3-4 साल हो गए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी रही। और कुछ इस तरीके से वॉल पे मैंने ये एंगल्स लगाए हैं, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किए थे, जहाँ पे मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हुए हैं। और ये वॉल शेल्फ भी अमेज़ॉन से ही मैंने ली थी, जहाँ पर मैंने कुछ प्लांटर्स रखे हुए हैं। ये कुछ एग्लोनिमा के प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसमें कुछ सॉफ्ट टॉयज़ भी रखे हुए हैं जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे पास डॉग्स हैं 3, उनको बड़े पसंद आते हैं ये। नीचे एक शेल्फ पे मैंने ये प्लांटर रखा हुआ है, इसमें फाइकस का मैं बोनसाई प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, वही एक रखा हुआ है बड़ा ही प्यारा सा। और 2 चेयर्स भी हमने यहाँ पर डाली हैं कि कभी कभी बैठ के यहाँ पर चाय पीने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ ये सीटिंग अरेंजमेंट भी एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर डिश वॉशर भी मेरा रखा हुआ है। और ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये दूसरे बेडरूम की विंडो है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्लास पे मैंने वही कर्टन लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये भी जैसा कि मैंने बताया अमेज़ॉन से ही परचेज़ की थी। ये कुछ प्लांटर्स जो थोड़े से ख़राब भी हो गए हैं, मनी प्लांट इसमें मैंने लगाया हुआ था, थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैं ठीक करूँगी उसको भी। और ये है यहाँ पर डिश वॉशर भी मैंने प्लेस किया हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ व्यू आता है हमारे सामने वाली वॉल का, और इस तरीके से हमने इसको रखा है। अब आप पूरा एक 360 व्यू देखेंगे इस हॉल का। तो ये आप बोल सकते हैं एक ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम कम डाइनिंग रूम, सब कुछ यही है, क्योंकि मेरा जो किचन है वो भी एक ओपन किचन है। इसी हॉल में ही सामने की तरफ मेरा किचन आता है। जो आप ये सामने वॉल देख रहे हैं, उसके अपोजिट जो वॉल होगी वो मेरी किचन वॉल है। वो मैं फिर किसी वीडियो में आपको उसका भी टूर दूंगी। अभी आप इस तरीके से ये पूरा एक 360 व्यू आप देख पा रहे होंगे मेरे लिविंग रूम का। तो इस तरीके से कुछ हमने इसको डेकोर करने की कोशिश की है, कुछ इस तरीके से इसको स्टाइल करने की कोशिश की है। सो आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कॉर्नर मेरे लिविंग रूम का सबसे अच्छा लगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं।